तो यार अभी तुमने ये जो मार्कशीट देखी, ये पिछले साल हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में एक लड़के ने जो लगभग 90% मार्क्स ऑब्टेन किया था, उसकी ये बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट है। इसमें तुमने देखा कि इंग्लिश में इसने 84 नंबर लाए हैं, तो इसमें 16 मार्क्स उसका कहाँ पे कटा या फिर 84 मार्क्स इसने कैसे ऑब्टेन किए, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ। जो कि ये मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, बाद में इनसे हमारी जो बातचीत हुई, इसने जो बताया कैसे तैयारी करी, कैसे मार्क्स कटे, कहाँ पे मार्क्स कटे, कैसे इसने 84 मार्क्स ऑब्टेन किया, वही सब सारा चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाली है। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जो इंग्लिश में 16 मार्क्स कटे हैं ये कहाँ पे कटे हैं। देन आगे फिर हम डिस्कस करेंगे कि 84 मार्क्स कैसे इसने ऑब्टेन किया एंड क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है। देखो 16 मार्क्स इसका जो कटा है, इसमें तुमने देखा कि इंटरनल असेसमेंट में इसको ओनली 18 नंबर दिया गया है, तो 2 नंबर तो इसका वहीं पे कट गया, बाकी बच गया 14 नंबर। तो 14 नंबर इसका थ्योरी पेपर में काटा गया है। अब थ्योरी पेपर में ये जो 14 नंबर काटा गया है, तो इसका कहना था कि इसके कुछ मार्क्स जो है ये पैसेज में काटा गया, 1-2 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर में कटा और 2-4 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो लिटरेचर पोर्शन में कटा है। हालांकि इसका कहना था कि लिटरेचर पोर्शंस के इसने जो सारे आंसर्स किए थे इसने सही बनाए थे, बट फिर भी 2-4 नंबर इसका काटा गया था। इसको पूरा विश्वास था कि इसके राइटिंग पोर्शन से एक भी नंबर नहीं काटा गया है, और राइटिंग पोर्शन में बच्चों के नंबर काटे भी नहीं जाते हैं, बस तुम्हें फॉर्मेट सही से लिखना है। राइटिंग के तो 2 क्वेश्चन ही आते हैं, एक एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना, एक वीडियो में बना दूंगा एग्जाम से पहले, देख लोगे तो तुम्हें फुल नंबर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम थे कि इसके नंबर कहाँ पे कटे, तो ग्रामर के पोर्शन पे कुछ नंबर कटे हैं, पैसेज में कुछ नंबर कटे थे और लिटरेचर पोर्शन में कुछ नंबर कटे थे। अब देखो लिटरेचर पोर्शन के जो नंबर कटे हैं ये क्यों कटे, इसका मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि ये जो तुम 84 मार्क्स ऑब्टेन करोगे ये, या फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर तुम इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जो भी किताब चलती है, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, या फिर जिन बच्चों ने इंग्लिश कम्युनिकेटिव ली होगी तो उसका एक अलग किताब चलता होगा, तो पहला काम क्या करना है कि हमारी जो सिलेबस है, जो हमारी किताबें चलती है, सभी अपने स्टोरी को हम एक बार अच्छे से समझ ले। स्टोरी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रटाया हुआ क्वेश्चन ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि एग्जामिनेशंस में सेम वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर स्टोरी याद रहेगा तो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चन आएगा ये तुम करके आ सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसने कहा था कि एग्ज़ाम से पहले मैंने लिटरेचर पोर्शंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करके गए थे एंड क्वेश्चंस वहाँ से आए भी थे। तो ये लक भी होता है कि कई बार तुम जो क्वेश्चंस याद करके जाते हो तो वो क्वेश्चन आता भी है, तो याद करके भी जाना चाहिए। ठीक है, स्टोरी समझने के साथ ही साथ तुमने क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर लोगे, सारे स्टोरी को पढ़ लोगे, तो अब लिटरेचर पोर्शन से, चाहे तुम्हारा पोयम से आए चाहे प्रोज से आए, अगर सारे पढ़े हुए होगे तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम उसके आंसर्स को बहुत ही इजीली करके आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें यही चीज़ करना है कि जितनी स्टोरी हैं सारी स्टोरी को अच्छे से समझना है एंड जितने पोएम्स हैं उसको समझ लेना है। अब अगर समझ में नहीं आएगा, सर कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं समझ में मुझे आता भी नहीं है पढ़ते हैं, तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, हमने एनिमेटेड वीडियोज़ बनाई हुई है पिक्चर के साथ, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। उस चैनल पे एक बार जरूर विजिट करना, उसमें ग्रामर के सारे पोर्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और जितने भी स्टोरी है ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज को भी हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट फ्लाइट के सारे स्टोरीज अपलोड हैं, हाँ फुटप्रिंट विदाउट फीट के स्टोरीज कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर जाके देख लेना, ग्रामर का पूरा पोर्शन उसमें अपलोड किया गया है। तो एक काम तो ये करना है, सारे स्टोरीज को पढ़ना है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, एग्जाम से पहले तुम्हें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो करने हैं एंड बहुत ज़्यादा पीछे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ओनली 2 ईयर्स की तैयारी करना। ठीक है, 2022 का भी मत करना, क्योंकि उस समय भी कुछ चैप्टर्स ऐड थे जो कि अब तुम्हें 2023, 24 या 25 में ये सब नहीं करने। ठीक है, 22 का भी मत करना, क्योंकि उसमें जैसे हैक ड्राइवर, द हैक ड्राइवर एक चैप्टर था
पहले था बट अब वो नहीं है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2025 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, 2024 2023 का कर लेना, ये तुम्हारा काफ़ी काम आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, एक ये काम करना है जो कि उसने करी थी, तो ये तुम्हें भी करना है ताकि तुम बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सको। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो तुम्हें करना है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है। खास करके जो सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसका तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस बच्चे का कहना था कि मैंने एक बार जब सैंपल क्वेश्चन पेपर की तैयारी करी और जब एग्जाम हॉल में मैंने एग्जाम में आंसर्स को लिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे वही क्वेश्चंस उठा पूछे हुए हैं, क्योंकि पूछने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। भले ही क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं लेकिन जो पूछने का तरीका होता है वो लगभग सेम होता है। तो सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने ऑफिशियली निकाला हुआ है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना या फिर उसके क्वेश्चंस की एक बार जरूर तैयारी कर लेना। वो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया जाता है। सेम क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक ये काम करना है। एक और काम क्या करना है कि खास करके जो नंबर ज़्यादा बच्चों के काटे जाते हैं, एंड इसके भी मुझे लगा कि इसको लगा कि शायद मेरे भी इसमें ज़्यादा नंबर काटे गए हैं, वो है ग्रामर के पोर्शन में। ग्रामर को थोड़ा सा अच्छे से समझना है एंड उसके क्वेश्चंस की ज़्यादा तैयारी करनी है। इसमें इसने क्या किया था कि ग्रामर के लिए इसने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से भी करी थी तैयारी, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर से क्या करी थी, और कुछ अलग अलग पब्लिकेशंस के भी सैंपल पेपर से भी इसने ग्रामर की तैयारी करी थी। एंड इसने कहा था कि कुछ वीडियोस वगैरह भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए थे कुछ लोगों ने, तो उनकी भी वीडियोस हमने देखी थी एंड वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। तो ग्रामर के पोर्शन को थोड़ा सा देख लेना, जो टॉपिक है उसको पढ़ लेना। ऑलरेडी सारी टॉपिक ग्रामर की हमने अपलोड कर दी है, ग्रामर का भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारा काम तुमको करना है। अगर इतना काम कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम अपने इंग्लिश के एग्जामिनेशंस में 80 आउट ऑफ 80 नंबर भी ला सकते हो, तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। पैसेज के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो है उसने बताई है। देखो किसी भी बच्चे को अगर तुम पूछो तो सबसे ज़्यादा अगर उसको प्रॉब्लम अभी इंग्लिश में है होगी तो वो पैसेज में ही होगी, क्योंकि जल्दी पैसेज में जो आंसर्स होते हैं क्लास 10th वालों को आंसर जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, पहले के क्लासेज में हमें पैसेज में आंसर्स मिल जाते थे जल्दी, लेकिन 10th क्लास में जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें जो पैसेज के आंसर्स होते हैं जल्दी मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पैसेज वाले क्वेश्चन के लिए देखो तुम आंसर्स एग्जैक्ट मिले ना मिले वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर से मिलता जुलता हमें जरूर लिखना है। एंड तुमने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि अगर तुम्हारे परीक्षा में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो जिस भी पैराग्राफ में आंसर्स रहता है ना, तो वो पैराग्राफ वहाँ पे लिखा रहेगा कि पैराग्राफ 2 है 3 है, इसमें आंसर दिया हुआ, या फिर इस पैराग्राफ से हमने ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना है, बस वो वाला पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है कि हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को सही से कर पाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पैराग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करना, डेफिनेटली तुम क्वेश्चंस को कर लोगे। बाकी अगर बच्चों का कमेंट्स आएगा तो एक पैसेज वाले क्वेश्चंस की भी वीडियोस आएगी जिसमें मैं तरीका और भी अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें पैसेज वाले क्वेश्चंस की भी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट करना, आगे के वीडियोस में उसकी भी सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।